प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे हम लोग जो फोर्स कैलकुलेट किए थे चार्ज पार्टिकल पे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग पार्टिकल, कितना था, F इज इक्वल टू Q इंटू B क्रॉस B। ये मेरा वेक्टर फॉर्म था। इसका यदि मैग्नीट्यूड का बात करें तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q B V साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब है यहां पे जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल फॉर्म हो रहा होगा थीटा, जो प्रीवियस केस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे पाथ का, मीन्स ट्रेजेक्ट्री, कि क्या होगा उसके पाथ में, क्या डेविएशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखेंगे। तो सबसे पहला केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कहने का है पैरेलल, साथ ही साथ, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहने का मतलब है एंटी पैरेलल। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा होगा या 180 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, कहने का मतलब है यदि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है तो पहला वाला केस जो 0 डिग्री है, यहां पे जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, मूवमेंट होगा, यहां दोनों के बीच थीटा कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री, ये मेरा वेलोसिटी होगा। इसी तरह दूसरा केस एंटी पैरेलल का बात करें तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इसके जस्ट ऑपोजिट यानी ये मेरा चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, वेलोसिटी, ये थीटा 180 डिग्री। यदि इक्वेशन 1 से देखा जाए तो साइन जीरो का वैल्यू 0, और यदि 180 का वैल्यू पुट करें तो 0, यानी जो फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स इज इक्वल टू 0, और फोर्स 0 है, कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, क्योंकि उस पे मैग्नेटिक फील्ड उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रेजेक्ट्री कैसा रहेगा, अलोंग सेम लाइन, या तो बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसा होगा वैसा ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो पहला केस था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस का। सेकेंड केस में देखा जाए तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब है इस बार जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो एंगल बन रहा होगा वो कितना का बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी ये हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से भी कर सकते हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। जब डॉट लेते हैं तो वो आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब कहने का मतलब है इस प्लेन के आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, और यदि क्रॉस लेंगे तो इनवर्ड, बोर्ड से अंदर जाता हुआ, नॉर्मली इनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। अब सपोज कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज हम लिए हुए हैं Q, इसको इस डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, थ्रो कर दिए। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में हम लोग इसको थ्रो किए।
तो यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, यानी इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल का, तो यदि यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, चारों, ये पाम का यूज कर रहे हैं, यानी ये चार जो फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब को रखेंगे चार्ज के मूवमेंट यानी करंट के डायरेक्शन में। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उधर मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन भी उधर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पहले रखे अपने चार फिंगर को, और ये मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, थंब को पॉइंट कर रहे हैं। तो जो पाम का डायरेक्शन है वो क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन। कहने का मतलब है ये फोर्स बताएगा कि ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा। तो ये अपवर्ड है, हम लोग थ्रो किए थे ऐसा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये चार्ज पार्टिकल इधर तो जाना चाहेगा लेकिन कुछ डेविएट करेगा। तो ये मेरा वेलोसिटी मतलब पार्टिकल जो डायरेक्शन इधर था वो डायरेक्शन अब कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल का डायरेक्शन उधर, यानी यहाँ भी 90 डिग्री पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जिस तरह यहाँ पे 90 डिग्री पे लग रहा था फोर्स, उसी तरह अब क्या करेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज। अब मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसा आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन वो, यानी फिर से इनवर्ट 90 डिग्री। तो ये कुल मिला के एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा। यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फिर से ये 90 डिग्री पे मतलब इनवर्ट लगेगा फोर्स। हर जगह देखा जाए इसके हर एक पॉइंट पे तो ये 90 डिग्री पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और चार्ज क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो ये एक स्पेशल केस है, जब थीटा मींस 90 डिग्री होगा उस समय चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो बात करें सबसे पहले नेट फोर्स का, तो F इज इक्वल टू होता है क्यू बी भी साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो जो मेरा फोर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू बी भी, और ये मेरा मैक्सिमम फोर्स है क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1। तो साइन 90 यानी यहाँ पे 1, तो ये मेरा मैक्सिमम फोर्स होगा। और इस समय जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो इनवर्ट की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो ये मेरा थीटा जब 90 डिग्री होगा तब तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि हम यहां से देखें तो यदि ये सर्कल में ये यदि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल का मास को हम लोग स्मॉल m मान ले रहे हैं। साथ ही साथ इस जो सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस को हम लोग r कंसिडर कर ले। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना, QBV। यहां से देखा जाए तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, mv/qb। यदि हमको फाइंड करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका रेडियस कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से देखा जाए तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। कहने का मतलब है जितना तेजी से पार्टिकल को फेंका जाएगा उतना ज्यादा रेडियस वो फॉर्म कर रहा होगा, उतना ज्यादा रेडियस का सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा तो वो तुरंत घूम जाएगा और एक सर्कुलर पाथ बनाएगा जो कि कम रेडियस का होगा। यानी जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, उतना ज्यादा रेडियस का सर्कल फॉर्म करेगा। साथ ही साथ जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये भी चीज यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। रेडियस का वैल्यू ये आया। अब हम लोग यदि टाइम पीरियड का बात करें, कहने का मतलब है एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लेगा ये चार्ज पार्टिकल, तो टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी से नोट कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल एक सर्कुलर पाथ में कितना होगा 2 पाई, और रेडियस कितना है r, और स्पीड मेरा कितना है v। यहां से r का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 2 पाई, r का वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी, और ये नीचे v, यानी v कैंसल, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन आएगा। यहां से इस इक्वेशन से देखा जाए तो यहाँ वेलोसिटी का टर्म नहीं है। कहने का मतलब है जो टाइम पीरियड होता है वो चार्ज पार्टिकल के स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। थर्ड, यदि हम लोग यहां से निकालें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रीक्वेंसी। तो यानी यहां से लिख सकते हैं QB अपॉन 2 पाई m। ये मेरा क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m। इसी तरह यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो यहां से 2 पाई को यदि लेफ्ट साइड ले आए तो 2 पाई f इज इक्वल टू आएगा QB अपॉन m। तो यहां से हम लोग 4 रिलेशन देखे। पहला r का वैल्यू जो होगा mv अपॉन QB, सेकेंड टाइम पीरियड का रिलेशन 2 पाई m अपॉन QB, फ्रीक्वेंसी का QB अपॉन 2 पाई m, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी QB अपॉन m। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग रेडियस का वैल्यू जो देखे थे वो था mv अपॉन bq। ये मेरा रेडियस का वैल्यू आया था जब सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहां से देखा जाए तो ये m इंटू v है, तो मोमेंटम का रिलेशन होता है मास और वेलोसिटी से p इज इक्वल टू mv। तो यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू p अपॉन bq। ये मेरा काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। जैसे कि मोमेंटम कोई भी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया हुआ है, मास वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लोग ये यूज करेंगे। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला। साथ ही साथ यदि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो E इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। एक m से मल्टीप्लाई कर दिए और उसी m से डिवाइड कर दिए, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे 2m, यानी p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से यदि p का वैल्यू निकालें तो रूट अंडर 2me। इस वैल्यू को p पे पुट करें तो r इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 2me अपॉन bq। ये भी मेरा काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे कि सपोज कोई न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, जहां पे E मेरा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। E मेरा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। थर्ड केस, सपोज कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है उसको क्या कर रहे हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो वर्क डन जो आएगा वो वर्क डन क्या होगा, Q इंटू भी। और हम लोग जैसा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़े हुए हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से यदि इस रिलेशन से देखा जाए तो हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं QB। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QB, यानी E के जगह हम पुट कर सकते हैं QB। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को, सपोज मेरा जो चार्ज पार्टिकल Q है उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस भी से एक्सीलरेट करा दें, तो जो वर्क डन होगा वो होगा Q इंटू भी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QB,
तो यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यूबी पुट कर दे तो ये मेरा इक्वेशन आएगा R इज इक्वल टू 2m अपॉन बी क्यू। तो ये 3 रिलेशन है, इसको हम लोग हमेशा माइंड में रखेंगे। यदि एक भी याद है तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इजिली न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।